So hello dear student, today we will start a new chapter in accounts, that is chapter number 4, reconstruction of partnership. Before starting this chapter, I am explaining you what is the meaning of reconstruction of partnership. Reconstruction of partnership means changes in partnership due to several reasons. Due to many reasons, partnership form changes. It is called reconstruction. Now, with the help of reconstruction, three type of changes occur in business. Okay, first, change in profit and loss ratio means partners जिस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब वो रेशो चेंज हो जाएगा. इट इज कॉल्ड चेंज इन पार्टनरशिप रेशो, P&L रेशो. सेकंड नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ resource, accumulated resource and profit and losses, and third, change in the value of assets and liabilities. So in this lecture we will discuss first change in profit and loss ratio. Now see, if partners are distributing the profit and loss in one ratio and now they are deciding that they have to change the ratio new one, so what will happen? Some partner will get less profit than the previous, then some will get more profit than the previous. तो इससे क्या होगा? Some partner who will get less, they will sacrifice, and some partner who will gain, have a more profit than the previous one, they will gain. So two results arise with the help of change in profit and loss ratio, that is sacrifice ratio and old ratio. किसी पार्टनर को पहले से कम मिलेगा तो sacrifice हुआ, किसी को ज्यादा मिलेगा तो गेन हुआ. तो सैक्रिफाइस रेशो एंड गेन रेशो द फर्स्ट टॉपिक. 3 मार्क का सम आएगा, बहुत इजी है. सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, एंड गेन रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. ये दो फॉर्मूला है जो आपको याद करनी है. नाउ वन थिंग समझो बेटा, सैक्रिफाइस रेशो के तुम फॉर्मूला यूज कर रहे हो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, और अगर किसी का आंसर प्लस में आए तो उसका आंसर सैक्रिफाई हुआ, और किसी का माइनस में आए तो उसका गेन हुआ. आई वॉन्ट टू से कि आप जब भी फॉर्मूला का यूज करोगे ना तो आपको दोनों आंसर मिलेंगे. किसी पार्टनर का प्लस होगा तो किसी पार्टनर का माइनस होगा. तो उसका रूल समझा रहा हूं. अगर सैक्रिफाई की फॉर्मूला यूज करते हो तो प्लस वाला सैक्रिफाई, माइनस वाला गेन हुआ, और अगर गेन की फॉर्मूला का यूज करते हो तो प्लस वाला गेन, माइनस वाला सैक्रिफाई. इन शॉर्ट, प्लस वाला आंसर वही होगा जिसकी फॉर्मूला है, और माइनस वाला रिवर्स हो जाएगा. सैक्रिफाई में माइनस वाला गेन हो जाएगा और गेन में माइनस वाला सैक्रिफाई होगा. इसका मतलब आप सब में समझ पाओगे. नाउ सी हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस फॉर्मूला. सैक्रिफाई रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, एंड गेन रेशो इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. नाउ मैं सम पढ़ रहा हूं. X and Y are partners sharing profit and loss equally. अब sharing profit and loss equally कितने पढ़ रहे? 2 पार्टनर है. Equally मतलब 1:1. 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 है तो 1:1:1. इसको equally बोलते हैं. तो X and Y are partner, their old ratio is 1:1 equally. Now they change their ratio in 2:1. They change their ratio मतलब वो new ratio हो गया 2:1. ये आपको सम दिया हुआ है. फाइंड सैक्रिफाइस रेशो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू टू मेंशन लाइक दिस बेटा, नेम ऑफ पार्टनर X and Y, विच इज द ओल्ड रेशो 1:1. 1:1 मतलब 1/2 1/2. 2 कहां से आया? तो पहले दोनों का प्लस करो. 1 + 1 2, तो ये हुआ 1/2 1/2. जैसे सपोज करो 3:2 हो. 3:2 3 + 2 क्या 5 होता है, तो 3/5 2/5. तो ओल्ड रेशो होगा 1/2 1/2, और न्यू रेशो देखो 2:1 मींस 2/3 एंड 1/3. ये मेंशन कर दो पहले आप रेशो, ओल्ड रेशो न्यू रेशो. नाउ योर फॉर्मूला सैक्रिफाइस रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. पुट द फॉर्मूला. नाउ पुट द वैल्यू. X इक्वल टू ओल्ड रेशो इज 1/2, न्यू रेशो इज 2/3. तो 1/2 माइनस 2/3. अब ये माइनस कैसे होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई. एलसीएम भी कर सकते हो, लेकिन जिनको एलसीएम नहीं आता वो क्रॉस इनटू करो, बी सेफ.
1/2 माइनस 2/3। अब कैसे, इस 3 को पहले इंटू करने का, ये जाना में इसका इंटू पहले होगा, 3 1 जा 3, फिर माइनस एट दिस, 2 2 जा 4, फिर डिवाइड नीचे 2 3 जा 6, इट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लाई। फर्स्ट दिस वन माइनस दिस वन एंड डिवाइड में दिस वन, सो 3 माइनस 4/6 मतलब माइनस 1/6। अब जैसे मैंने बताया सेक्रीफाई की फॉर्म में माइनस आंसर आवे मतलब वो गेन हुआ, तो ब्रैकेट में शो करना है गेन। नाउ y का होल रेशो 1/2 माइनस न्यू 1/3, सेम प्रोसीजर, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 माइनस 2 1/6। देखो इसका आंसर प्लस में आया तो शो इट ब्रैकेट सेक्रीफाई। ओके, एंड नाउ लास्ट लाइन सम क्या था, सेक्रीफाई फॉर्मूला पूछा था, तो y है सेक्रीफाई बाय 1/6। ये जो आंसर है वो लाइन में लिखना है, y है सेक्रीफाई बाय 1/6। अंडरस्टूड? नाउ वन मोर सम, RSG are partners sharing profit and loss equally. Now equally again means old ratio 1:1:1 क्योंकि equally है। New ratio they change their ratio 3:2:1. Find sacrifice ratio. So पहले वो लिखना है RSG old ratio 1:1:1, तीनों का प्लस 3 हुआ तो 1/3 1/3 1/3, एंड न्यू रेशियो 3:2:1 प्लस कितना हो रहा 6 हुआ तो 3/6 2/6 एंड 1/6। नाउ आवर फॉर्मूला sacrifice ratio equal to old ratio minus new ratio। R old ratio 1/3, new ratio 3/6, तो 1/3 minus 3/6, 6 1 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, 6 minus 9 देखो माइनस 3/8 और आंसर माइनस में आया। फॉर्मूला किसकी है, सेक्रीफाई की, तो गेन। नाउ सेकंड नंबर एस, ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/6, क्रॉस इनटू 6 माइनस 6 हो रहा है तो 0 मींस इस पार्टनर को न तो प्रॉफिट हुआ न तो लॉस हुआ, डोंट राइट एनीथिंग, ओनली 0। जी ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 1/6, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, यहां पे 18 होगा बेटा, सॉरी, 6 1 जा 6, 3 1 जा 3, 6 3 जा 18, 6 माइनस 3 मींस 3/18। अब ये प्लस में आया, ये सेक्रीफाई। आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे 3/18 को फिर 1/6 करने का, मैं इसके बारे में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं करने का, इस स्टेप में नहीं करने का। नाउ किसको सेक्रीफाई हुआ बेटा, जी को, तो जी है सेक्रीफाई बाय 3/18 मतलब 1/6। Now I think you are thinking that sir why you had not done 1/6 here, you are doing here, this you will understand in next sum। ऊपर कोई छेड़खानी मत करो, एज इट इज लिखो और नीचे जब आंसर लिखो तो उसको कन्वर्ट कर दो। वन लास्ट सम, DSP are partners sharing profit loss again suppose equally 1:1:1, new ratio is 1:3:3। now find gain ratio। अब gain ratio ध्यान रखना बेटा, DSP old ratio 1/3 1/3 1/3, new ratio 1/7 3/7 3/7। now gain ratio equal to new ratio minus old ratio, फॉर्मूला new minus old बेटा, तो D, अब new पहले देखो 1/7 minus 1/3, क्रॉस इनटू 3 1 जा 3, 7 1 जा 7, 3 जा 21, सो माइनस 4/21। लिसन, माइनस में आंसर आया, दिस टाइम फॉर्मूला इज ऑफ गेन, गेन की फॉर्मूला है तो माइनस वाला रिवर्स सेक्रीफाई, मतलब सेक्रीफाई में माइनस वाला गेन और गेन में माइनस वाला सेक्रीफाई। एस अगेन न्यू रेशो 3/7 माइनस 1/3, क्रॉस इनटू प्लस का 2/21, अब प्लस है तो गेन ही होगा बिकॉज गेन की फॉर्मूला है। नाउ P 3/7 माइनस 1/3, अगेन 2/21। अब आपको इसमें पूछा है फाइंड द गेन रेशो, तो गेन इसमें देखो दो जनों का हुआ, दो पार्टनर का गेन हुआ, S का एंड P का, तो S एंड P गेन बाय क्या था 2/21 एंड 2/21, तो पहले शो करो 2/21 is to 2/21, फिर एलसीएम को निकाल दो 2:2, और फिर दोनों नंबर किसी एक से डिवाइड होते हो तो डिवाइड करना है, लाइक 2 1 जा 2 2 1 जा 2,
मतलब दो पार्टनर का अगर आंसर आता हो तो आपको वो रेशो में शो करना है। एक का आता होगा तो डिवाइड में शो करना है और दो का आता होगा तो रेशो में करना है। अब मैं क्लियर करता हूं कि आपको कि पहले ऊपर डिवाइड क्यों नहीं करते हैं। लिसन केयरफुली। सपोज एक पार्टनर का आंसर ऊपर आया 3/18 और एक का आता है 9/18। ओके, अब आपको इसको रेशो में शो करना है तो 3/18 इज टू 9/18, दो का 18 एलसीएम निकाल दो तो क्या हुआ 3:9। 3:9 फिर टेबल लगाओ 1 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब इसमें क्या है, अगर तुम ऊपर एलसीएम बिगाड़ दोगे ना तो आप यहां पे नीचे आंसर में एलसीएम को निकाल नहीं सकते। एलसीएम सेम होती है तो ही निकल सकती है, इसीलिए ऊपर एलसीएम बिगाड़ने की नहीं, जैसे नीचे हमको फिर से नहीं करनी पड़े। रेशो में शो करने के लिए एलसीएम का सेम होना जरूरी है, इसीलिए ऊपर कभी भी डिवाइड नहीं करने का, नीचे आपको एलसीएम निकालने में इजी रहेगा। वन लास्ट थिंग मैं बोल रहा हूं, अगर आंसर एक का है तो एक डिवाइड में दिखाओ, अगर दो का है तो रेशो में दिखाओ। सो आई होप यू अंडरस्टूड के हाउ टू फाइंड सैक्रिफाई एंड गेन, अ वेरी इजी टॉपिक। ओके, अब लास्ट टाइम अगेन आई एम सेइंग सैक्रिफाई रेशो में जो प्लस में आएगा वो सैक्रिफाई, माइनस में आएगा वो गेन, और गेन रेशो में जो प्लस में आएगा वो गेन, माइनस में आएगा वो सैक्रिफाई। मतलब हर फॉर्मूला में से आंसर तो हमको दोनों ही मिलते हैं, लेकिन जो फॉर्मूला एग्जाम में पूछी हो वही यूज करनी है। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।